योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अंतःकरण में प्रवेश कर मेरे सोई हुई वाणी को सजीव करने वाले तथा पाणि, पद, श्रवण और त्वग आदि इंद्रियों को चेतना प्रदान करने वाले परम शक्तिमान परब्रह्म आपको बारंबार प्रभात की इस पावन वेला में समय है दिन को प्रारंभ करने का, उस शुभता के साथ जो हमारे भारतीय संस्कारों में रची बसी है। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज के वार, तिथि, नक्षत्र आदि को जो हमारे कार्यों को दिशा देते हैं। यह वह प्राचीन विज्ञान है जो हमें समय के साथ समन्वय सिखाता है। तो आइए सुनते हैं आज का पंचांग और करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक शुभ संकल्प के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, बुधवार, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के बाद आज सुभाषित की प्रस्तुति में योग के महत्व पर स्वामी विवेकानंद के वचन विशेष को जान लेने का है समय, जिसे आप जानेंगे संस्कृत में, फिर हिंदी में और ततः अंग्रेजी भाषा के साथ। अभ्यासाद् योग सिद्धिः, योगाच्च ज्ञानोदयः, ज्ञानाद् हि प्रेमोद्भवः, अथ प्रेम्णः परमानंद प्राप्तिः च जायते। अभ्यास से योग की सिद्धि होती है, योग से ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान से प्रेम प्रस्फुटित होता है और प्रेम से परमानंद की प्राप्ति होती है। Through practice comes yoga. Through yoga comes knowledge. Through knowledge, love. And through love, bliss. और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज हम बात करेंगे हठ योग की। हठ योग की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा है जो शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है। हठ योग में शरीर और मन को विभिन्न अभ्यासों और तकनीकों के माध्यम से एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे शरीर के साथ मन का संतुलन बनाया जा सके और शरीर का समग्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सके। तो क्या है हठ योग, आइए जान लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। योग का अर्थ है जुड़ना या मिलना, मन का विचार के साथ जुड़ना, शरीर का आत्मा से मिलना, विचार का व्यवहार से मिलना आदि। योग की अनेक धाराएं हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग आदि। हठ योग का प्रारंभ नाथ संप्रदाय से माना जाता है। शिव जी ने पार्वती जी को जो इस पृथ्वी में रहने वाले जो दुखी लोग हैं उनको मोक्ष मार्ग या सुख के लिए जो कार्य करना है, स्वास्थ्य के लिए जो कार्य करना है, उसके बारे में जो बताया वो हठ योग में आता है। हठ योग के ग्रंथों को जब हम देखते हैं तो गोरक्ष संहिता जो करीब 11वीं-12वीं शताब्दी में प्रचलित हुई थी और स्वामी गोरक्षनाथ ही उसके लेखक हैं। इसमें नाड़ी, प्राण, मुद्रा, आसन, प्राणायाम के बारे में चर्चा है। दूसरी जो एक मुख्य है वो शिव संहिता है। शिव संहिता में भी 4 पटल बताए गए हैं और वहाँ पे भी कई आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नाड़ी, कुंडली जागरण ऐसे बारे में बताया गया है। हठ योग प्रतिपदा की हम बात करें तो स्वामी सात्माराम योगी जी ने उसमें 4 क्रम बताए हैं और घिरेन संहिता के बारे में हम बात करें तो उन्होंने 7 क्रम बताए हैं
7 अध्याय हैं और उन 7 अध्याय में षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद और ध्यान और समाधि के बारे में बताया है। योग क्रम में हठ शब्द यानी हकार और ठकार शब्दों का शास्त्रों में उल्लेख है, जिसके प्रयोग के साथ योग करने से विशेष लाभ बताया गया है। हकार क्या है? हकार यानी कि सूर्य, सूर्य नाड़ी, सूर्य तत्व, जिससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। और ठकार क्या है? चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर, जिससे हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है। तो ये जो हकार ठकार यानी कि सूर्य और चंद्र जो नाड़ी हैं, इन दोनों के चलने के साथ जब हम हठ योग की साधना करते हैं तो यह दोनों मिल जाती हैं और सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। तो जब प्राण और अपान का मिलन होता है तब भी हमारे अंदर एक स्फोट होता है और उससे हमारे शरीर में धीरे धीरे शांति होने लगती है। प्राचीन काल से हठ योग का प्रयोग 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति के लिए किया जाता रहा है। साथ ही व्यक्तित्व के विकास के लिए भी हठ योग का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें मुख्य रूप से षट कर्म का अनुसरण किया जाता है। शरीर में होने वाली अशुद्धियाँ, जो हम खाना खाते हैं उसके कारण जो शरीर में जो विषाक्त तत्व बनता है उसको बाहर निकालना, हम जो संसार में अपनी इंद्रियों के कारण अनेक प्रकार से व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, उनको भी हम इन प्रयोगों से यानी कि आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा, ध्यान और उसके द्वारा दूर कर सकते हैं। तो यह क्रम हठ योग में आता है। योग की इस प्रसिद्ध धारा हठ योग के निरंतर अभ्यास से मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होकर शांत, एकाग्र बन जाता है और अपने कार्यों को अधिक एकाग्रता से संपन्न करने के लिए सक्षम हो जाता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में हठ योग के विषय में विस्तार से जानने के बाद अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। स्वस्थ जीवन के लिए योग का विशेष महत्व है। स्वस्थ रहने का उपयोगी विकल्प है योग। योग स्वस्थ व रोग मुक्त जीवन जीने का विज्ञान है। इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। योग हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। चाहे युवा हो, बुजुर्ग, महिलाएं या बच्चे, सभी उम्र के लोगों के लिए योग उपयोगी है। वर्तमान युग की बात करें, चाहे किसी भी काल की बात करें, योग से ज़्यादा सुगम, सरल और उपयोगी
और कोई विधा हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक बात आती है कि ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल तरीका है स्वस्थ रहने का। इसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आपको सिर्फ आपकी हाइट जितनी ज़मीन चाहिए और उतने में भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तरीका है, तो ये निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से योग करने पर शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है, व्यक्ति दिन भर तरोताजा महसूस करता है, ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी है योग, इससे आंतरिक शक्ति बेहतर होती है, अच्छी और गहरी नींद में सहायक है योग। योग करने से मन शांत रहता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। योग करना बीमारियों से बचाव में सहायक है। योग स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है। आवश्यक है कि सभी लोग योग के उपयोग से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। जो भी व्यक्ति योग को अपनाता है, क्योंकि उसकी परिभाषा ही है ना, योगः कर्मसु कौशलम। तो जो भी काम आप करें, आप गृहस्थ जीवन में हैं, आप कार्य क्षेत्र में हैं, आप हर काम को बेस्ट तभी कर सकते हैं जब आप एकाग्र चित्त होकर के कर रहे हैं, जब आपका शरीर स्वस्थ है, मन सधा हुआ है, और वो तभी हो सकता है जब आप योगी हैं। योग करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। योग का अभ्यास शांत वातावरण में और स्वच्छ स्थान पर किया जाए। योग अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है स्वच्छता। अपना पूरा ध्यान योग अभ्यास पर ही केंद्रित रखें। योग अभ्यास धैर्य और शांत मन से करें। शरीर और सांस की जागरूकता के साथ योग अभ्यास को धीरे धीरे करें। आसन का अभ्यास खाली पेट किया जाना चाहिए। योग करने के लिए सहायक और आरामदायक कपड़े पहनें। एक हवादार कमरे में या खुले स्थान पर योग करना उपयोगी है। योगासन करते समय सांस के प्रति जागरूक रहें। शरीर को कड़ा न रखें, शरीर को अनुचित झटके न दें। योग सत्र का समापन ध्यान, गहन मौन, संकल्प या शांति पाठ से करें। योग को थकावट, बीमारी, जल्दी या तीव्र तनाव की स्थिति में न करें। भोजन के तुरंत बाद योग का अभ्यास न करें। भोजन करने के 2 से 3 घंटे के बाद ही योग क्रियाओं का अभ्यास किया जाना चाहिए। योग अभ्यास के बाद 30 मिनट तक पानी या भोजन का सेवन न करें। योग किसी कुशल योग गुरु के निर्देशन में ही करें। योग करने से कई लाभ हैं। योग के लिए समय निकालना मतलब जीवन के लिए समय निकालना। तो अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप उस संस्कृति से हैं जहाँ कहा गया जीवेत शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनः स्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शताद। परमात्मा कहते हैं 100 साल तो मैंने तुझे दिए हैं, अब तूने कैसे जीता है तेरे ऊपर है। बट अब हम 40 में भूतपूर्व हो जाते हैं। तो देखिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए योग को अपने जीवन में अवश्य शामिल करें। योग को अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। और कार्यक्रम में ले लेते हैं एक और अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पुनरपि स्वागतम तत्र भवताम। कार्यक्रम में अब समय योग प्रभाग का। योग सूत्र में आज हम जान लेते हैं मत्स्येंद्रासन का अभ्यास कैसे किया जाता है और क्या है इसके लाभ।
नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम एक ऐसा आसन सीखने वाले हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो रामबाण का काम करता है। इसी के साथ साथ अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये हमारे पैंक्रियाज को हेल्दी करता है और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी एक बहुत ही अच्छा आसन है। इसको कई स्टेप्स में किया जाता है, 1/4, हाफ, पूर्ण। आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन यानी मत्स्येंद्र का आधा और फिर मत्स्येंद्रासन। हम इसका इजी वर्जन भी सीखेंगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी सीखेंगे। आपकी जितनी शरीर की क्षमता है आप ऐसा ऐसे कर सकते हैं। पैरों को इस तरह से सामने फैला देंगे और पहले हम इसका इजी वर्जन सीखते हैं। तो इजी वर्जन के लिए पैर सामने फैले रहेंगे और बायां पैर सामने रहेगा, दाएं पैर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब आपका जो बायां हाथ है उसकी बगल में आपको दाएं घुटने को लेकर जाना है। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर समझ आ गया तो बहुत बहुत लाभकारी है। तो इस तरह से पहले हाथ को, दाएं हाथ को पीछे टिकाएंगे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ऐसे बगल में आगे हमारा दायां घुटना और फिर अपने दाएं टखने को पकड़ लिया, दाईं ओर ही ट्विस्ट किया। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है, जब तक सांस छोड़कर रख सकते हैं यथा सामर्थ्य रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। पैरों को सामने फैला देंगे। इस ही प्रक्रिया को हम दूसरी ओर दोहराते हैं। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट किया, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुके और फिर हाथ को वापस ले आए। दोनों पैरों को सामने फैलाना, गर्दन के पीछे ढीला छोड़कर, प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इसी का एक छोटा सा एडवांस वर्जन हो जाता है जिसमें हम फैले हुए पैर को भी फोल्ड कर लेते हैं, उसके ऊपर दूसरे पैर को टिका देते हैं और इसी ही प्रक्रिया में पीछे जब ट्विस्ट करेंगे तो इस हाथ को कमर पर रोल कर लेना। सांस भरते हुए वापस आ गए, दूसरी ओर दोहराना, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना, एक्सेल्ड पोजीशन को होल्ड करना और फिर हाथ को वापस ले आना, सांस भरते हुए कमर को सीधा कर देना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना, प्रयत्न शैथिल्य। कितनी बार इसको रिपीट कर सकते हैं, चाहे दोनों में से कोई सा भी वेरिएशन आप कर रहे हैं, आप 3 बार दोनों ओर इसको रिपीट कर सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी योगाभ्यास करते हुए भारत योग का एक सूत्र जो हमारे वंदनीय गुरुदेव ने दिया कि योग मजा है, सजा नहीं। तो अपने साथ जाती ना करें, अभ्यास करते समय सहजता और सुगमता के साथ अभ्यास करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। तो योग कार्यक्रम के बाद अब कार्यक्रम में क्रम है संस्कृत प्रस्तुति का। संस्कृत पाठशाला में आज आपको सिखाते हैं सूर्य नमस्कार आसन के समय बोले जाने वाले मंत्रों के सही उच्चारणों को। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः नूतनायां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला की पिछली कक्षा में हमने सूर्य नमस्कार के ध्यान मंत्र को सीखा था। इसके बाद आज की कक्षा में क्रम है उससे आगे के सूर्य नमस्कार आसन मंत्रों को सीखने का। सूर्य नमस्कार करते समय हम आसन के हर एक चरण पर इन्हें बोलते हैं और ये सभी सूर्य के नाम ही हैं। पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम मित्राय नमः। मित्रों, यह मंत्र आपको स्क्रीन पर भी लिखा दिख रहा होगा, तो पहले उसे ध्यान से देखते हुए मेरे उच्चारण को सुनिए एवं तत्पश्चात आप भी जोर से बोलिए। अभ्यास करते समय मंत्र को जोर से बोलकर ही आपका उच्चारण ठीक हो सकेगा। एक और तरीका है जिसमें आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर उसे सुनते हुए अपनी त्रुटियां पहचान सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अग्रिम मंत्र की ओर, जो है ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय
नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। अग्रिम मंत्र है ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यहाँ ध्यान रखना है, हिरण्यगर्भाय नमः यह बोलना है। सामान्य रूप से उच्चारण दोष के कारण हम हिरण्यगर्भाय नमः ऐसा भी कह जाते हैं, पर यहाँ भ महाप्राण है, अतः प्राणवायु अधिक लगेगी और हम कहेंगे ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अग्रिम मंत्र है ओम मरीचये नमः या फिर ओम मरीचिने नमः। अग्रिम मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। इसी क्रम में मंत्र है ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। मंत्र है ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। और अंत में ओम श्री सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। यहाँ सवित्री नहीं सवित्री यह उच्चारण करना होता है। अब मंत्रों के बाद आइए सीखते हैं फलश्रुति श्लोक का उच्चारण। फलश्रुति अर्थात इन आसनों को करने के क्या लाभ हैं, क्या फल मिलता है, आइए सीखते हैं। आदित्यस्य नमस्कारान्, आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यम्, आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्तेषांच जायते, तेजस्तेषांच जायते। अर्थात जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। तो मित्रों, अब से सूर्य नमस्कार के साथ साथ आपको मंत्रों के उच्चारण पर भी विशेष ध्यान देना है। यतः मंत्रों का सही उच्चारण हमारे आसन से मिलने वाले लाभ को और भी प्रभावी बनाता है। आप करते रहें अभ्यास, पुनः होगी भेंट आपसे संस्कृत की पाठशाला कक्षा में। तब तक के लिए नमो नमः। जैसा कि ज्ञात ही है कि 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अब योग दिवस में केवल 3 ही दिन बचे हैं। कल देश के अलग अलग हिस्सों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए देखते हैं उनकी झलक। तो इसी के साथ कार्यक्रम प्रस्तुति क्रम में आज इतना ही। कल पुनः होंगे आपसे भेंट। तब तक के लिए आप करते रहिए योग, संस्कृत एवं संस्कृति के विभिन्न विषयों का अभ्यास। पुनः मिलिष्यामः। नमो नमः।